Welcome to Raw Perfect classes. In this video, I will discuss about file system architecture. What is a file system architecture? A file system architecture is the logical structure. File system architecture क्या है? एक ऐसा logical structure है, एक ऐसा logical structure है जो एक मतलब एक तरह से कह लो कि फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है यूज़ करता है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है यूज़ करता है मैनेज करना ऑर्गेनाइज करना डेटा जो भी स्टोर किया होगा स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर जैसे हार्ड ड्राइव है एसएसडी एसएम इसके ऊपर जो भी डेटा स्टोर किया गया है उसको फाइल के अंदर प्रॉपर वे से मैनेज करना फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर का वर्क है। और ये आपको एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है कि ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है कि आप डेटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको रिट्रीव करना, अपडेट करना, मैनेज करना फाइल्स को, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर आपको प्रोवाइड करता है। और डायरेक्टरीज को एफिशिएंटली सिक्योरली कैसे रखना है, ये सारा काम किसका है? फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब मेन कंपोनेंट्स कौन से यूज़ किए जाते हैं इनको फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर्स को हैंडल करने के लिए? फर्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन लेयर, सेकंड हमारे पास फाइल सिस्टम इंटरफेस और सिस्टम कॉल लेयर बोलते हैं उसको, थर्ड हमारे फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल, लॉजिकल फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन जिसे फिजिकल फाइल सिस्टम भी कहते हैं, इनपुट आउटपुट कंट्रोल लेयर है, और डिवाइसेस है जिसे हम डिस्क एंड स्टोरेज भी कहते हैं। ये मेन कुछ कंपोनेंट्स हैं फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर्स के, जो फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर को ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी फाइल्स को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है, फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर में क्या बता रहा है कि जो टॉप लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो टॉप लेयर है जहाँ पर यूज़र प्रोग्राम्स और सिस्टम यूटिलिटीज़ जो हैं इंटरेक्ट करती हैं फाइल सिस्टम के साथ। और एप्लीकेशन लेयर में ये यूज़ करते हैं सिस्टम कॉल्स को, जैसे फाइल को ओपन करना, रीड करना, राइट करना, क्लोज करना, ये सारे फंक्शंस जो हैं एप्लीकेशन लेयर में परफॉर्म किए जाते हैं बाय द फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर। सेकेंड पॉइंट है फाइल सिस्टम इंटरफेस और सिस्टम कॉल लेयर। इस ये हमें प्रोवाइड करता है एपीआई फैसिलिटीज़ फॉर द फाइल ऑपरेशंस एंड क्रिएट करना, डिलीट करना, रीड राइट रीनेम करना फाइल्स को। और ये एक्ट करता है एक इंटरफेस की तरह। कौन? फाइल सिस्टम इंटरफेस, सिस्टम कॉल लेयर एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है किसके बीच में? यूज़र एप्लीकेशंस और कर्नल के बीच में। थर्ड हमारे पास आता है फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल। ये इसका काम क्या है? ये मैनेज करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि डायरेक्टरीज होगी, फाइल नेम्स हो गए, पाथ वगैरह, इन चीज़ों को फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल कंपोनेंट जो है मैनेज करता है। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल जो कंपोनेंट है ये मैप भी करता है यूज़र लेवल ऑपरेशंस को लोअर लेवल के साथ, जो भी फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर होगा उसके साथ। और ये हैंडल करता है मेटा डेटा को, जैसे कि फाइल टाइप्स है, परमिशन, साइज, टाइम स्टैम्प्स वगैरह, इन सब को भी फाइल ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल ही मैनेज करता है। और लॉजिकल फाइल सिस्टम कंपोनेंट का काम क्या है? ये मेंटेन करके रखता है मेटा डेटा को बाय यूजिंग दी स्ट्रक्चर, जैसे कि इन आई नोड्स हो गए, फैट एफ ए टी टेबल्स हो गए, इनकी हेल्प से वो क्या करता है? मेंटेन करके रखता है मेटा डेटा को। और लॉजिकल फाइल सिस्टम कंपोनेंट जो है एनफोर्स करता है सिक्योरिटीज़ को और एक्सेस कंट्रोल रूल्स को, जैसे कि रीड और राइट परमिशंस लगा देता है। और इम्प्लीमेंटेशन, ये जो लॉजिकल फाइल सिस्टम है ये इम्प्लीमेंट भी करता है फाइल नेमिंग को, डायरेक्टरी हायरार्की को, और पाथ रेजोल्यूशंस को भी, पाथ को भी सॉल्व करना। तो ये सारा वर्क जो है लॉजिकल फाइल सिस्टम कंपोनेंट के थ्रू किया जाता है फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर। और फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन जिसे हम फिजिकल फाइल सिस्टम भी कहते हैं, इस कंपोनेंट का काम क्या है? फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर ये क्या करता है? मैनेज करता है फाइल को एलोकेशन, जो फाइल एलोकेट की जाती है उसको वो मैनेज करता है। फ्री स्पेस ट्रैकिंग करता है कि कहाँ पर फ्री स्पेस पड़ा है, और फिजिकल ब्लॉक स्टोरेज को भी मैनेज करके रखता है। और ये इसके अंदर कुछ एल्गोरिदम्स भी इंक्लूड है, जैसे कि स्पेस एलोकेशन के लिए
कंटिग्यूस और लिंक्ड इंडेक्स्ड वगैरह, ये सब कुछ मैं जो एल्गोरिदम्स यूज़ करके फाइल को मैनेज करता है। और ये एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है डायरेक्टली विद डिवाइस ड्राइवर के साथ, ताकि वो डिस्क इनपुट आउटपुट जो फंक्शन है उनको परफॉर्म कर सके। और 6 कंपोनेंट है इनपुट आउटपुट कंट्रोल लेयर कंपोनेंट जो है फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर, इसका वर्क क्या है, ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है जनरल रिक्वेस्ट, जो नॉर्मल जो भी रिक्वेस्ट रीड करना फाइल ब्लॉक्स को, उन सबको डिवाइस स्पेसिफिक कमांड्स में क्या करता है, उन सबको ट्रांसलेट करता है। और इसके अंदर डिवाइस ड्राइवर्स और इंटरप्ट हैंडल्स ये भी इंक्लूड है। और लास्ट जो कंपोनेंट है डिवाइसेस डिस्क एंड स्टोरेज, इसका काम क्या है, ये इसके अंदर फिजिकल हार्डवेयर्स आ जाते हैं, जैसे कि HDD, SSD, और जहाँ पर फाइल को स्टोर किया जाता है उन सबको कंट्रोल कौन करता है, डिवाइसेस डिस्क एंड स्टोरेज कंपोनेंट करता है फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर। अब कॉमन फाइल सिस्टम कौन कौन से यूज़ होते हैं, FAT32, NTFS, इनको यूज़ किया जाता है, आप इनकी फुल फॉर्म नेट से देख सकते हो। और EXT3, EXT4, एक्सटेंशन 3, एक्सटेंशन 4 यूज इन लिनक्स, APFS, HFS प्लस माइनस प्लस, ये यूज़ करती है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं फाइल सिस्टम के जो परफॉर्म किए जाते हैं, ये फाइल्स और डायरेक्टरी को मैनेज करता है। स्पेस को मैनेजमेंट का काम भी फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर का है, फाइल मतलब स्पेस एलोकेट करना, फिर स्पेस को डी एलोकेट करना, ये सारा काम जो है फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर का होता है। फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर जो है वो एक्सेस कंट्रोल करना और उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, फाइल का बैकअप लेना, उसकी रिकवरी करनी, नेमिंग और पाथ्स रेजोल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करना, ये सारा वर्क जो है फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर ही करता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या वो वर्क करते हैं, कैसे वो मैनेज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हर एक चीज़ को, और क्या कौन कौन से फंक्शंस यूज़ होते हैं फाइल सिस्टम के अंदर, वो सब डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ताकि आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस जरूर मिल सके। थैंक यू।